हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसकी मदद से हम अपना कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले एक बार देखते हैं कि जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है ये होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक SN2 मैकेनिज्म से जाता है जिसमें कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक अल्कोक्साइड आयन होता है, यानी RO माइनस, R लाइक हो सकता है OMe माइनस या OET माइनस, या टर्ट ब्यूटाक्साइड अनायन में टर्ट ब्यूटाइल वाला ग्रुप हो सकता है। यानी न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका अल्कोक्साइड आयन है, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या ले रहे हैं? अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे अगर हम मान लिए लेते हैं OMe माइनस यानी मिथॉक्साइड आयन, और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है ये मिथाइल आयोडाइड है, तो हम लोग जानते हैं ये किस तरह का मैकेनिज्म शो करता है, SN2 पाथवे, जिसमें कि ये इस पर अटैक करके ये इसको क्लीव करके आपका CH3O CH3 बनाता था। सो ये क्या है? हमारा डाइमिथाइल ईथर। वहीं आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जो O के दोनों साइड है ये एक जगह इथाइल है और एक जगह प्रोपाइल है। सो हम ये हाईलाइट ये करना चाह रहे हैं, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम ग्रुप लगा है तो इसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और अगर दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप लगा है तो इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है सिमेट्रिकल ईथर पे, तो आप देखिए यहाँ पर तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन जैसे ही अनसिमेट्रिकल ईथर का केस आने लगता है तो उस केस में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आप इसी प्रोडक्ट का स्टार्टिंग मटेरियल देखिए, तो जो पाथ ए से फॉर्म कर रहा है इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? इथॉक्साइड आयन, और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और दूसरा पाथ बी में देखिए क्या दे रखा हुआ है, आपका न्यूक्लियोफाइल दे रखा हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है 1 डिग्री। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बस यही ध्यान देना है कि जो मैकेनिज्म क्या है, SN2 पाथवे, और हम लोग जानते हैं क्या है, SN2 में अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। तो बस जहां भी आपको क्वेश्चन में आए आप बस ये देखिए कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहाँ दे रखा है। तो देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इधर है, तो इसलिए पाथ बी से जाएगा। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज आप पढ़े हैं कि जो SN2 का कॉम्पिटिटिव रिएक्शन E2 होता है, और हम लोग जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन अगर 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, यानी जैसे जैसे आप स्टीरिक बढ़ाएंगे एलिमिनेशन होने लगता है। इसलिए 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन होता है और 2 डिग्री में होता है। लेकिन 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एलिमिनेशन का चांस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता है जो कि SN2 जाता है। सो लॉजिक यही है कि ब्रांचिंग बढ़ने पे एलिमिनेशन होता है, इसीलिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम लोग जो अल्काइल हैलाइड लेते हैं वो प्राइमरी लेते हैं, और ऐसा इसलिए भी है बिकॉज ये SN2 मैकेनिज्म से जाता है। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा पाथ फिजिबल है। आपको क्या बताए? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लीजिए। ये क्या है? टर्शरी। ये क्या है? प्राइमरी। तो आंसर इज योर दिस वन। सिमिलरली इसमें देखिए, ये आपका प्रोडक्ट दे रखा हुआ है, ये क्या दे रखा है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्या दे रखा है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो आंसर इज योर दिस वन। आपका देखिए जेईई मेन 2021 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से कह रहा है इथाइल फिनाइल ईथर, यानी अगर हम इधर फिनाइल ले ले, O ले ले और इधर ET ले ले, मे बी सिंथेसाइज्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, अभी हम लोग जस्ट देखें अगेन कैसे कर सकते थे, PH O माइनस और ET Br, ये अटैक करेगा, ये निकाल देगा, तो ये क्या आ रहा है? विलियमसन सिंथेसिस। सो आंसर इज योर ए। नाउ रीजन पूछ रहा है, रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ सोडियम इथॉक्साइड आयन यील्ड्स इथाइल फिनाइल ईथर। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि देखिए पाथ ए ये था कि जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल PHO माइनस है और इलेक्ट्रोफाइल ETBr है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आपका PHBr है और ETO माइनस है, और ये कहना चाह रहा है कि ये पाथ फिजिबल है। बट आपको मालूम है जो फिनाइल ब्रोमाइड है यानी ये sp2 सेंटर पर सब्सटीट्यूशन नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन गलत है, ये इसी मैकेनिज्म से जाएगा पाथ 1 से, ना कि पाथ 2 से। इसलिए ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। सो आंसर इज बी। क्लियर हो गया? नाउ ये कुछ लास्ट क्वेश्चंस है, इसमें आपको बताना है कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो क्या सीखे हैं? अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। तो देखिए इसको अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो CH3 CH2 I और आपका O माइनस ये आएगा, अब सब्सटीट्यूशन करा देगा। ठीक है,
तो क्या है, ये प्राइमरी है, इसलिए दिस वन विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से बनाने की सोचेंगे, यहाँ I ले लीजिए और CH3 CH2 माइनस सॉरी O माइनस, तो देखिए 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री था, तो 2 डिग्री में चांसेस है कि यहाँ से एलिमिनेशन करा देगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। वंस अगेन इसको ब्रेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CH3I और ये बड़ा वाला ग्रुप 1 2 3 4 यानी N ब्यूटाइल O माइनस ले सकते हैं। सो ये आंसर हो गया। ये वाला प्रॉब्लम जस्ट देखें, जब कभी भी फिनाइल का केस आता है तो हमेशा PHO माइनस लेना पड़ता है। जस्ट अभी हम लोग देखें क्यों, बिकॉज PHBr पर सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है नहीं, और हमारा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2I। लाइकवाइज आप यहाँ पे भी करेंगे, इस साइड से ब्रेक करेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। सिमिलरली ये NCERT का एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको कह रहा है कि ये जो मेथड है ये गलत है, तो अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप इसको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करेंगे, क्या हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है उसको बना दिए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो C2H5 दे रखा है, यानी आप इसको ऐसे समझिए ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, यानी यहाँ O माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, Cl लगा देंगे। तो अब हम कर सकते हैं इस तरह से सब्सटीट्यूशन जिससे हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बस यही था आज के इस लेक्चर में, छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम आपको बस यही बताना चाह रहे थे कि कैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट याद रखिए SN2 मैकेनिज्म से जाता है, और SN2 मैकेनिज्म होने के कारण आपका जो अल्काइल हैलाइड होता है वो हमेशा प्राइमरी लेके चलना है।